फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपको बनाने वाली हूँ जिसके उपयोग से आपके प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या पौधा बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक गई है, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी। आप मेरे प्लांट्स को देख रहे हैं, गर्मियों में भी काफ़ी हरे भरे हैं। इसके साथ ही इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कलियां बन रही हैं। तो सिर्फ गुड़हल ही नहीं, सभी पौधे, चाहे वो गुलाब हो, मोगरा हो, सभी में अच्छी ग्रोथ है। इसके लिए आपको प्लांट को जैविक खाद देने होंगे, लेकिन यदि प्लांट की पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं और पौधा ने ग्रोथ भी रोक दी है, तो इसका मतलब कि पौधे में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा अपने प्लांट के लिए इंसेक्ट अटैक का। इस समय पौधे पर इंसेक्ट अटैक बहुत करते हैं। यदि हम उनका समय रहते कंट्रोल कर लेते हैं तो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदा हो जाता है, लेकिन यदि इंसेक्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए आपको अपने प्लांट पे हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, या फिर घरेलू कीटनाशकों का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि सोडा है। इसका स्प्रे करने से भी प्लांट में एफिड्स या मिलीबग जैसी समस्याएं खत्म होती हैं, जो कि मैंने अपने वीडियो में स्प्रे बनाना बताया हुआ है। इसके बाद हमें प्लांट की मिट्टी का ध्यान रखना होगा। मिट्टी में किसी तरह का खरपतवार या कचरा है तो इसको हटाना है। मिट्टी की अच्छी तरह से हमें गुड़ाई करनी है। इस तरह से गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की होती है और प्लांट की जो जड़ें हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है। अब प्लांट की सॉइल में मैं अभी एक ऐसी चीज़ मिलाऊंगी जिससे कि इसका पीएच एसिडिक होगा, और एसिडिक पीएच में हम सभी जानते हैं प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। एक छोटा चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन के साथ साथ प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने की क्षमता होती है, लेकिन जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। इसके बाद इसमें ही मैं एक चीज़ और यूज़ करने वाली हूँ, जिससे कि प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ होंगी तो वह दूर होंगी, क्योंकि हमें मिट्टी को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी यदि हमारी इंसेक्ट या फंगस से ख़राब हो जाती है तो प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर का। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और प्लांट की सॉइल में इस तरह से डाल देना है। इसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। यदि ये काम आप अपने प्लांट पर करते हैं तो आपके प्लांट की बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी और पौधा अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अच्छे फल फूल भी देगा। तो अब फर्टिलाइज़र के लिए हमें यूज़ करना है ये सरसों के दाने। हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन इसकी हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है। जितनी मैं आपको मात्रा आगे बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा में इसका यूज़ करना है। इसके साथ ही इसे हमें महीने में एक बार ही उपयोग में लाना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। ये सरसों के दाने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पौधे के लिए अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल देने में हेल्प करते हैं। तो इनको आपको पीस लेना है, पीस के पाउडर बना लेना है। ये देखिए, पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमें इसका पाउडर मिलेगा। इसका यूज़ हमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना है। तो मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करता है और इसका फ़ायदा हमें बहुत जल्दी अपने पौधों में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर हमें डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें सेमी शेड एरिया में 2 दिन के लिए रखना होगा। 2 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन बाद कुछ आपको इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। देखिए, सरसों के दाने का पाउडर अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। अब इसका यूज़ हमें प्लांट के लिए करना है, लेकिन यूज़ करने से पहले आपको इसे डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट प्लांट में यूज़ नहीं करना है और बहुत तेज़ धूप में भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमको इसे छानना नहीं है, अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसमें
सादा पानी मिलाना है। तो देखिए, सादा पानी मिलाने के लिए एक भाग आपने यदि फर्टिलाइज़र का लिया है तो उसका 5 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट के लिए हरा भरा बनाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।